उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर कानून का शिकंजा कसा है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। एक डिप्टी एसपी की हत्या का मामला है। परवीन आजाद उनकी पत्नी, जो कि आप स्क्रीन पर बीचों बीच देख पा रहे हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है राजा भैया पर। इस हत्या के पीछे जियाउल हक उनके पति का नाम है, जो कि डिप्टी एसपी थे कुंडा के। और यही मामला आज संसद में उठा। संसद में बीएसपी ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त की बड़ी खबर है उसकी। राजा भैया की अपनी सफाई है। संसद में जो कुछ हो रहा है वो आपको बताते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं परवीन आजाद, जो उन स्वर्गीय जियाउल हक साहब की मरहुमा है, जो इस वक्त हमारे साथ परवीन जुड़ी हुई है सीधे देवरिया से। परवीन जी, आपका दुख वाकई में बहुत बड़ा है। हम लोग अफसोस जताते हैं जो कुछ आपके साथ हुआ, भगवान न करे किसी और के साथ हो। आप क्या चाहती हैं? सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, अब आगे क्या? अब आगे कुछ नहीं है। जो हमारी जो बातें थी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सुना है और वादे किए हैं। उसमें से बहुत सारे वादे उन्होंने पूरा भी किया है और मैं पूरा यकीन रखती हूँ उनके कहने पे, उनके करने पे। और मुझे लग रहा है कि वो अपनी सारी बातों को मानेंगे भी और मेरे साथ इंसाफ दिलाएंगे। अगर फिर भी अगर वो कहीं चूकते हैं तो मैं उनके पिता, जो मेरे पिता समान हैं, उनके पास जाऊंगी और गुहार लगाऊंगी कि वो अपने बेटे अखिलेश जी से हमारी तरफ से सिफारिश करें ताकि मुझे पूरा इंसाफ मिल सके। प्रवीण जी, आपको लगता है कि राजा भैया को गिरफ्तार भी करना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा? हमने जिन जिन लोगों का नाम दिया है एफआईआर में, उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तभी तो मैंने एफआईआर दर्ज किया है, वरना मेरा एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है? पर एफआईआर इसमें बार-बार रह गई, राजा भैया की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गिरफ्तारी नहीं हुई है तब भी आपको भरोसा है अखिलेश पर, उनकी सरकार पर? हाँ, मुझे भरोसा है। वो मेरे सारे डिमांड्स को उन्होंने कहा है कि मैं मानूंगा और उनको मानना भी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो ऐसा करेंगे। परवीन जी, एक चीज जानना चाहेंगे। आपके पति स्वर्गीय जियाउल हक साहब, और हमने आपके बयान सुने, कल से कई जगह पर पढ़े भी हैं, आपका कहना है कि कुंडा में राजा भैया का खौफ है। तो जियाउल हक साहब के बीच और राजा भैया के साहब के बीच क्या दिक्कतें थीं? क्यों आपस में इतना तनाव हुआ? परवीन जी से लगता है कि हमारा संपर्क टूटा है। उनसे दोबारा फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन ये वही परवीन आजाद जिनके पति जियाउल हक, जो कि डिप्टी एसपी थे कुंडा के, उनकी हत्या कर दी जाती है। वह एक पहले से हुई हत्या की तफ्तीश करने मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां मौके पर पहुंचने पर उन्हीं की हत्या कर दी जाती है। इल्जाम लगता है, खुद उनकी पत्नी परवीन आजाद इल्जाम लगाती हैं राजा भैया पर, जो कि कुंडा से विधायक हैं, बाहुबली नेता हैं, और न सिर्फ नेता हैं बल्कि अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे, जेल मंत्री और खाद्य व आपूर्ति विभाग थे उनके पास। इतना हद तक बात आगे बढ़ती है कि परवीन आजाद मांग करती हैं कि राजा भैया के खिलाफ भी एफआईआर हो, उन पर जांच हो। हमारे साथ परवीन आजाद जी दोबारा जुड़ गई हैं। परवीन जी, मैं आपसे पूछ रहा था, हम अतीत जानना चाहेंगे। अब जियाउल हक साहब कुंडा में पोस्टेड थे। प्रतापगढ़ में हमने आपका बयान पढ़ा कि काफी ज्यादा खौफ है राजा भैया का, रघुराज प्रताप सिंह का। ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच? ऐसा किस बात को लेकर बैर था कि बात इस हद तक बिगड़ गई? मैं जो शुरू से कहती आ रही हूँ कि वो प्रेशर में थे और वहां पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, अभी भी कर रही होगी। उसका जो है एग्जाम्पल आपके सामने भी है कि टीवी के थ्रू मुझे मालूम चला है कि 2 की जो गिरफ्तारी हुई थी, गुड्डू सिंह की और एक रोहित की। तो वो लोग कल 12:30 बजे तक आराम से घूम रहे थे, थाने हथगवा थाने के कॉरिडोर में घूम रहे थे। उनको जेल के अंदर होना चाहिए था, यानी कि जो जेल की कोठरी होती है उसकी सलाखों के पीछे नहीं, सलाखों के बाहर आराम से घूम रहे थे और सिगरेट पी रहे थे।
तो अब उनका इतना ज्यादा वहां पे वर्चस्व है कि वो आराम फरमा रहे हैं थाने के अंदर, और ना ही उनको पेश किया गया था कोर्ट में। तो क्या ये दोनों जो शख्स पहले से कुंडा के बारे में सबको मालूमात है कि कुंडा में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, अभी भी वही हालत होगी वहां पे। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ कुंडा के बारे में। ये बहुत पहले से सब लोग जानते हैं कि कुंडा का क्या माहौल है, कितना गुंडागर्दी वहां है। और मैं इस चीज को इसलिए मैं इस चीज का मांग कर रही हूँ कि ऐसे सरेआम किसी का कत्ल ना हो। हेलो जी बोलिए। कट गया। सरेआम किसी का कत्ल ना हो और एक सिंपल सादे इंसान का कोई कत्ल ना कर सके। बिल्कुल, यही मेरा आपसे सवाल था कि ये जो दो शख्स के नाम आपने लिए, गुड्डू सिंह और रोहित सिंह, क्या ये लोग उनके करीबी है राजा भैया के? फोन लाइन लगता है कि फिर से टूटी है देवरिया से परवीन आजाद जी से। हम उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ सुना आपने जिन दो लोगों पर शक है, जिनके नाम आए, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह, उनका किस हद तक वर्चस्व उस इलाके में अपने आप बता रही थी परवीन आजाद कि वो जेल के कॉरिडोर में आराम से घूम फिर रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात थी, उनको पकड़ने की बात थी, उनको अरेस्ट करने की बात थी, पर दोनों जेल में मजे से घूमते रहे। राजा भैया से क्या संबंध है इन दोनों व्यक्तियों का, वो भी हम जानना चाहेंगे जब परवीन से बात होगी। इस बीच राजा भैया की तरफ से भी बयान आ रहा है, उनकी सफाई क्या इस पूरे मामले पर, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये नाम देना कि राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, राजा भैया के ड्राइवर रोहित सिंह, चेयरमैन कुंडा भूषण यादव, प्रधान अभिनाथ यादव, ये लोग थे, तो ये नाम उनको कैसे पता चले? जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जिन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, उन्होंने ये नारे लगाए, उन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत करी कि मंत्री को गिरफ्तार करो, और मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ये जरूरी था कि मंत्री के ऊपर पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। तो उसके बाद उनकी पत्नी की तरफ से ये एफआईआर आई है। कुछ लोग जो ये चाहते थे कि मंत्री न रहे, देखिए उनका ये ध्येय तो पूरा हो गया कि रघुराज प्रताप सिंह मंत्री पद से हटा दिए जाए, ये ध्येय उनका, ये लक्ष्य जो था वो पूरा हो गया। तो उनका ये उद्देश्य पूरा हो गया कि राजा भैया मंत्री पद से हट जाएं। ये सफाई दे रहे हैं कि बीएसपी का दबाव था, बीएसपी की तरफ से चीजें भड़काई गई, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई इस पूरे विवाद में। परवीन आजाद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि जियाउल हक साहब की, स्वर्गीय जियाउल हक साहब की पत्नी है। परवीन जी, आपने सुना राजा भैया को, उनका कहना है कि आप जो कुछ कर रही हैं वो बीएसपी के दबाव में कहीं ना कहीं कर रही हैं, क्या यह बात सच है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जानती हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ। मैं एक स्टूडेंट थी, एक नॉर्मल सीधी सादी इंडिविजुअल थी, और मैं जहाँ बैठी हूँ वहां भी एक छोटा सा गांव है जहाँ न टीवी है न अखबार है। मैंने 3 दिनों से न टीवी देखा है न अखबार पढ़ा है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे उससे कोई अवेयरनेस नहीं है। मैंने वही कहा है जो मैंने खुद फील किया है, और जो नाम है, जो लोग हैं वहां पे, उसके बारे में सब मैं जानती हूँ कौन क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कोई पार्टी मुझे प्रेशराइज कर रही है जब मैं किसी पार्टी की सदस्य। आप इन तमाम लोगों के नाम कैसे जानती हैं? अब ये बताइए, कुंडा की मैं अगर कहा जाए कि मेरा निवास कुंडा में है, तो क्या मैं अपने मंत्री को नहीं जानूंगी? क्या मैं अपने चेयरमैन को नहीं जानूंगी? एक अगर डीएसपी की वाइफ हूँ, क्या मैं इतनी इलिटरेट हूँ कि मैं अपने चेयरमैन को नहीं जान रही हूँ? कोई भी बाहरी इंसान भी कुंडा से गुजरता होगा तो सामने ही 2 फोटोज हैं, रोड पे लगे हुए हैं, चेयरमैन गुलशन यादव, राजा भैया। अगर पढ़ी लिखी नहीं भी होती तब भी मैं इन चारों के नाम जानती। बिल्कुल। और क्या है कि मैं इतने दिनों से, मैं 5.5 महीने से अपने पति के साथ रह रही हूँ। हर वीकेंड पे कुंडा जाती हूँ, आती हूँ। मेरे पति हर वक्त मतलब
डिस्कशन करते रहते, बातें करते रहते थे। क्या मैं घर में बात सारी चीजों से अवेयर नहीं थी? क्या मैं अननोन एक इलिटरेट भी होगा ना तो उसको पता होगा कि मेरा चेयरमैन कौन है, और चेयरमैन कौन है, उसका पास्ट लाइफ क्या है, वो एक क्रिमिनल है, चेयरमैन बाद में है। बिल्कुल परवीन जी, एक चीज और जानना चाहिए आपसे, एक और नया कंट्रोवर्सी, नया विवाद सामने आ रहा है। सीएमओ साहब का बयान आया था कल, जिसमें कहा गया कि जियाउल हक साहब को 3 गोलियां लगी थी। अब यूपी के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अरुण कुमार जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया है कि सिर्फ एक ही गोली लगी थी जियाउल हक साहब को। कुछ कहना चाहिए? नहीं, 3 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही है कि 3 गोली है, 2 पैर में, एक सीने पे, और सर पे जो है कुल्हाड़ी या फरसा से या किसी सांप चीज से मारा गया है, काटा गया है सर को बहुत बुरी तरह से। हाथ में चोट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, हर एक घाव को टटोल के देखा था। तो यूपी पुलिस का ये कहना कि एक ही गोली लगी है, क्या मामले को आपको लगता है कुछ दाएं बाएं करने की कोशिश चल रही है? इसका मतलब है कि अगर सीएमओ साहब पहले कुछ कह रहे हैं, अब बाद में कुछ कह रहे हैं। नहीं, सीएमओ साहब ने नहीं कहा, मैं ये साफ कर दूं, अभी भी मेरे साथ है जी परवीन जी। सीएमओ साहब ने तो 3 ही गोली कही, पर उत्तर प्रदेश के जो एडीजी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जी, अरुण कुमार साहब, उनका ये कहना है कि एक ही गोली लगी है। नहीं, 3 गोलियां हैं। अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो चीज आई है वो 3 गोलियों की हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमने देखा है, लगभग वही इंजरीज हैं जो हमने अपनी आंखों से खुद देखा था। प्रवीण जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 3 गोली की बजाय 1 गोली की बात कर रही है? कहीं मामले को कुछ रफा दफा करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? कुछ आपको कहीं कुछ गड़बड़ लगती है क्या? देखिए, अभी तक जो बातें मेरे सामने आई, मैं तो अभी आपने बताया कि उन्होंने 1 गोली की बात की है। इससे पहले जो मेरी जितनी भी जानकारियां थी वो वही थी जो मैंने देखा था, जो वही सेम थी, और मुझे इस बात पे यकीन है कि आगे भी ऐसे ही रहेगा, मेरे साथ इंसाफ होगा, और अभी तक जो भी होता आ रहा है वो सही होता आ रहा है, और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि सही ही होगा। अब कितनी ये बात सच है जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट अभी मौजूद है मेरे पास, जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें वही घाव हैं, वही गोलियों के निशान हैं जो मैंने देखा था। प्रवीण जी, हम वो बयान भी सुनाएंगे अपने दर्शकों को, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है। जी, हम मानते हैं आपकी बात, हम आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, पुलिस आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा प्रवीण जी, आपने एक मिसाल पेश की है, एक ताकतवर, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन की कोई बात नहीं है। जब रिपोर्ट मेरे पास है, रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें बात से कुछ नहीं होता है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने एक मिसाल पेश की प्रवीण जी, एक महिला की, एक ताकतवर आदमी के खिलाफ आवाज उठाने की। अमूमन हमारे देश में ऐसा नहीं होता, महिलाओं की आवाजों को दबा दिया जाता है। ये देखिए, ये मिसाल नहीं है और ना ही इसमें ताकत की कोई बात है। जस्ट लिसन टू मी ना, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वो बहुत बड़े ताकतवर इंसान है और मैं चूहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं फोकस करके, टारगेट करके भी किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं भी उनको एक आम इंसान समझ के, अगर वो मर्डरर हैं तो पकड़े जाएं, नहीं है तो छोड़ दिए जाए, सिंपल सी बात है। मैं अगर कोई राजा भी मर्डर करेगा तो उसको वही सजा होनी चाहिए जो एक आम इंसान की। मैं टारगेट करके किसी को नहीं कह रही हूँ, नहीं फोकस करके कह रही हूँ। मुझे ये लगा अपनी पति की मैं पत्नी हूँ, और मुझे लगा कि मेरे पति को मारने में इन लोगों का हाथ हो सकता है जी, चाहे है, वही मैंने किया है। वही एक कोई भी औरत होती वो वही करती, कोई भी इंसान होता वो वही करता, सेम चीज मैंने किया है। मुझे लगा कि इंसाफी हुई है मेरे साथ, मेरे पति के साथ, और मुझे जो वहाँ कार्रवाई हो रही थी उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। अभी मैंने अखिलेश यादव जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुहार लगाई, उनको बुलाया और कहा उनसे कि आप खुद जा करके मेरे पति के घावों को देखें ताकि बाद में कोई मैनिपुलेशन ना हो। मुख्यमंत्री जी ने भी घावों को देखा होगा, 3 गोलियों के निशान देखे होंगे, सर का चोट देखा होगा, हाथ का चोट देखा होगा, तो इसीलिए मैंने उनको बुलाया कि वो खुद देखें और खुद जांचे परखें। तो जियाउल हक साहब के सीएमओ का कहना था कि उनको 3 गोलियां लगी है, जबकि अब एडीजी यूपी के कहते हैं अरुण कुमार साहब उनको 1 ही गोली लगी है। आइए सुनते हैं। अभी जो है वो जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह अभी आया है तो हम लोग उसको देख रहे हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो क्षेत्राधिकारी को गोली लगी थी वो आर पार हो गई थी
और एक ही बुलेट शॉट जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार से जो है वो उनको लगी है। तो वहां पे मौके पे जो है वो आज उपकरणों की सहायता से खोखा ढूंढने का उसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो खोखे बरामद हुए 315 बोके हैं